अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सबको मालूम होगा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ पीआई का जहाज़ जो क्रैश हुआ। मुझे बहुत सारे पायलट्स ने रीच आउट किया, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं शेयर करूँगा क्योंकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है एंड आई डोंट वांट दिस इन्वेस्टिगेशन टू बी हैम्पर्ड इन एनी वे। तो मैं एक जनरल ओवरव्यू दूंगा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे मुल्क पे इस्लाम बहुत है और जो होना चाहिए इस्लाम वो है नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी इस किस्म का वाक़या होता है हमारे लोग ये कह के टाल देते हैं कि भाई अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मसलहत थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये कह के हम आगे चल पड़ते हैं। देखें, बेशक हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह की मसलहत के बगैर नहीं होता, मगर इंसानी और दुनियावी तकाज़े नाम की भी एक चीज़ होती है। जैसा कि अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, तो फिर हम नौकरियों पे क्यों जाते हैं, हम घर पे क्यों नहीं बैठते? अल्लाह कहता है कि कोशिश तुम करो, मदद मैं करूँगा। इसी तरह हमारी जान और माल की हिफाजत अल्लाह के हाथ में, तो हम आंखें बंद करके सड़क क्यों नहीं पार करते? उसकी वजह ये है कि दुनियावी तकाज़े हाँ इंसान ने पूरे करने, बाकी अल्लाह अपनी मदद बिल्कुल करेगा। इसी तरह ये बिल्कुल जो हादसा हुआ है, ये हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस की नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं और हम ये कह के बस हाथ झाड़ के हम आगे निकल जाते हैं कि भाई ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, और हम अगले हादसे का इंतज़ार करते हैं। दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। देखें, हमारे मुल्क में इंसानी जान की कोई कदर नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हेल्थ एंड सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं। 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसके बाद पूरी दुनिया ने अपने ख़जाने खोल दिए थे, बहुत एड आई थी पाकिस्तान को। मगर 11 साल बाद आज भी हाल है, बहुत सारे लोग अभी भी बेघर हैं, और खुदा ना खास्ता अभी भी कोई इस तरह का हादसा पेश आए तो शायद उससे और बुरा नतीजा निकले, क्योंकि हमारे यहाँ डिज़ास्टर प्रिवेंशन नाम की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोई काम नहीं होता। दुनिया का एटमी ताकत वाला मुल्क है हमारा, लेकिन उसके सबसे बड़े शहर कराची में अगर किसी बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पे आग लगे तो इस पूरे शहर में कोई फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं जो 5वें फ्लोर तक पहुंच सके। सबकी स्नार्कल जो उसकी सीढ़ियाँ होती हैं 4थे फ्लोर तक है, और पाकिस्तान और कराची में आपको मालूम है काफ़ी सारी बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़ी है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का ये हाल है कि रीजेंट प्लाजा जैसा होटल, उसमें फायर एग्जिट नाम की चीज़ नहीं थी, और बिला वजह, जो बिल्कुल बिला वजह इंसानी नेग्लिजेंस की वजह से वो लोग शहीद हुए। और देखिए, पूरी दुनिया में एक इदारा होता है सिविल डिफेंस, हर मुल्क में हर शहर में होता है, जिसका काम ये होता है कि बिल्डिंग चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, उसके ऑपरेशन होने से पहले वो सारी हेल्थ एंड सेफ्टी की चेकिंग करते हैं। फायर एग्जिट्स हैं, फायर अलार्म्स हैं, तारों की वायरिंग सही हुई हुई है, कोई शॉर्ट सर्किट का ख़तरा तो नहीं, उसके बाद अप्रूवल दिया जाता है कि ये ऑपरेशन हो सकती हैं। एक साहब टीवी में आए थे, उन्होंने कहा था भाई मैंने तो कह दिया था ये सेफ़ नहीं है, इन्होंने फिर भी चला के रखा। यार ऐसे कैसे आप बोल के आप जान छुड़ा सकते हो? जैसे इन लोगों को जब तक आप सज़ा नहीं देंगे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। अच्छा, अब रही बात पीआईए की, तो एक जनरल ओवरव्यू दूंगा। आप सबको पता है पीआईए में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं पॉलिटिकल हैं, ठीक है ना, सियासी बुनियादों पे होती हैं, लसानी बुनियादों पे होती हैं। और चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, फ्लाइंग डिपार्टमेंट हो, क्रू हो, या जो ग्राउंड स्टाफ हो, ठीक है ना। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, पूरी दुनिया में एयरलाइन का रूल है कि एक जहाज़ के पीछे 200 एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी ये रेशियो होता है 1:200। पीआईए में एक जहाज़ के पीछे 600 एम्प्लॉई हैं। ना सिर्फ ओवर स्टाफिंग बल्कि इंतहाई इनकॉम्पिटेंट ओवर स्टाफिंग है पीआईए में। और अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यही तैयारा जो आज हादसे का शिकार हुआ है, 2014 में ये स्कर्दू से इस्लामाबाद आ रहा था और उसके इंजन फेल हो गए थे, बट मिराकुलसली लैंडेड। बट आई एम श्योर 2 साल के पीरियड में इन्होंने इंजन उसके बिल्कुल चेंज कर दिए होंगे। लेकिन ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पीआईए की डील्स किस तरह होती हैं, जो है ना, किकबैक्स के चक्कर में हम पुराने रद्दी वाले जो जहाज़ जो कि पूरी दुनिया में फ़ेल हो जाते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। टायर का भी ये हाल होता है, इंजन्स का भी ये हाल होता है। तो करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट इन माय ओपिनियन। ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन करप्शन भी है, ठीक है। इसको जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, इस किस्म के वाक़यात खुदा न खास्ता होते ही रहेंगे। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इस हादसे में 47 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन लोग सिर्फ जुनैद जमशेद का नाम ले रहे हैं। देखिए, जुनैद जमशेद वॉज अ पब्लिक फिगर, और ये एक इट्स परफेक्टली नॉर्मल बिहेवियर। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई जानने वाला किसी ऐसे हादसे में शिकार हो जिसमें कोई 100 लोग इन्वॉल्व हो, तो आप दूसरों की जानों की वो नहीं करेंगे फिक्र, अपने जो आपका जानने वाला है आप उसका ज़्यादा अफसोस करेंगे। एवरी लाइफ इज़ इक्वल, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। हमें बिल्कुल अफसोस है हर उस शख्स का जो उस हादसे का शिकार था, लेकिन जिस बंदे को आप जानते हो, जिससे आपकी किसी न किसी तरीके से कुर्बत रहती है, तो उसका आपको अफसोस ज़्यादा रहता है। इसी वजह से मीडिया में वो हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर थे। बहुत से लोग बहस कर रहे हैं कि भाई आरआईपी क्यों लिख रहे हो, वो तो मौलवी आदमी थे, इन्ना लिल्लाह लिखो।
बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसके गाने क्यों शेयर कर रहे हो, नाते शेयर करो। देखें यार, इस बहस में ना पड़ें, ठीक है ना। जिसको उनके गाने पसंद है गाने शेयर करें, जिनको नाते पसंद थी नाते शेयर करें, जिनको कुर्ते पसंद है उनके कुर्ते, मतलब आपको जिस एंगल से वो शख्स पसंद था आप उसको उस तरीके से याद करें। इस बहस में ना पड़ें। जितनी बहस हम इन फजूल बातों में लगा रहे हैं कि आरआईपी ना लिखें, अगर यही एनर्जी हम लगाएं और पीआईए से सवाल करें कि भाई ये किस किस्म का, या हम गवर्नमेंट से सवाल करें कि किस किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, और ये एयरलाइन किस तरह चल रही है, और अगर हम इन चीज़ों को क्वेश्चन करें तो शायद हम किसी की जान बचा सकें। वरना फिर अब कुछ महीनों बाद फिर इस किस्म का वाक़या होगा, खुदा न खास्ता, और हम बैठे होंगे यही आरआईपी वाली डिस्कशन लेके। अच्छा, देखें, आई पर्सनली बिलीव कि एवरी ट्रेजेडी लीड्स टू समथिंग गुड। ये कुदरत का एक निज़ाम है। उसकी मिसाल ये है कि जैसे अगर इमरान खान की वालदा को कैंसर नहीं होता तो शायद शौकत खानम कभी ना बनता। इसी तरह किंग एडवर्ड की बीवी अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान ना मरती तो उसने पूरी दुनिया में किंग एडवर्ड कॉलेजेस का जाल बिछा दिया कि जिस तरह मेरी बीवी मरी है दूसरों की बीवियाँ बच जाएँ। तो हर ट्रेजेडी के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जिसी तरह एपीएस का वाक़या हुआ था, एपीएस के वाक़े के बाद वाकई इट शोक ऑल ऑफ अस। उसके बाद जो है कंसर्न इदारों ने जो है उसको टैकल किया, और अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान में कदरे बहुत अमन है, उस तरह के हालात नहीं हैं, छोटे मोटी चीज़ें हो जाती हैं। तो एवरी ट्रेजेडी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडरिन, उसमें वर्ड्स नहीं होते, उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। तो जो मैंडरिन में प्रॉब्लम का एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटी का भी है। सो इवन चाइनीज़ बिलीव कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी इन इट। हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं, चाइनीज़ लोगों की आंखें छोटी होती हैं लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा होता है। एनीवे, तो इन चीज़ों को हम जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे, इस किस्म के वाक़यात अनफॉर्चुनेटली होते रहेंगे। और मीडिया का क्या कहना है, और मीडिया का रोल जैसा हमेशा होता है, अनफॉर्चुनेटली उनकी कहना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन ऐसा ही लगता है कि उनकी चांदी हो जाती है, उनके धंधे का टाइम होता है, इस किस्म के वाक़यात होते हैं। जो है अभी मैं देख रहा था चैनल्स बार बार ये कर रहे थे कि सबसे पहले तस्वीरें इस चैनल ने हासिल की, सबसे पहले फुटेज हमारे पास आई। मतलब इसमें भी उनको अपने मुकाबलों की पड़ी है। सब जो है माइक लेके, जो लोग फौत हुए ज़्यादातर तो जुनैद जमशेद साहब के घर के पार पूरी, मुझे एक खातून ने ट्वीट की कि मेला लगा हुआ है चैनल की गाड़ियों का। और मतलब पीपल हैव नो डिसेंसी यार, एक घर में फौतगी हुई है और आप अपने माइक लेके खड़े हुए हैं। अभी आप देख लीजिएगा, एक दो दिन की बात है, ये जो है एनिमेशंस बनाएंगे जहाज़ गिरने की, और एक मरी हुई बांसुरी वाला म्यूज़िक चलाते हैं हमेशा, और फिर लोगों के घरों में घुसेंगे, उनके बच्चों के मुंह में माइक ठूसेंगे कि अब्बू याद आ रहे हैं, अब्बू क्या करते थे, अब्बू क्या खाते थे। बच्चों की आंखों का क्लोज़अप लेंगे उनके रोते हुए। मतलब मीडिया इतना इनसेंसिटिव है कि अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैं पर्सनली वाज अ वाइल्ड साइंस फ़ैन, और जिस एक गाने ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, क्योंकि देयर वाज अ टाइम आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। जुनैद जमशेद का एक गाना था जिसमें दो पल का जीवन उसका नाम है, उसमें एक लाइन थी, उसमें वो कहते हैं कि गम को हमेशा मुस्कुरा के छुपाना, हंसते हंसाते ज़िंदगी को बिताना। तो वो लाइंस मेरे जहन में ऐसी रच बस गई थी कि बस वेन एवर आई फेल्ट डिप्रेस्ड और आई फेल्ट सैड, मैं हमेशा वो गाना सुनता था, और उस गाने से मुझे हमेशा जो है बहुत मोटिवेशन मिलती थी। तो आपको उनकी कोई भी बात, उनकी, मैं उनको रिलीजियसली भी फॉलो करता था, और आपको जिस बंदे की जो बात समझ आए आप उसको अप्रिशिएट करें, उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और अगेन इस बहस में ना पड़े कि आरआईपी क्यों लिख रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो। प्लीज़ ट्वीट, सारे पीआईए वाले बड़े बड़े ऑफिशियल्स ट्विटर पे बैठे हैं, प्लीज़ पुट प्रेशर ऑन देम, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि ये नेग्लिजेंस किस तरह हुई और इसको हम किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं, आइंदा किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी एनर्जी सर्व करें, रादर देन एक दूसरे से लड़ना फ़िरका वारियत की बुनियाद पे या लिबरलिज़म की बुनियाद या वट एवर जो भी आपके बिलीव्स हैं, उनको साइड पे रख के इंसानियत के लिए सवाल करें और उनसे जवाब मांगें। अस्सलाम वालेकुम।